अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुपना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राइज। बहुत ही क्रिस्पी बनके रेडी होते हैं ये। इसे हम चाहे रोल भी बना सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है, जो बीच में से मैंने कट कर लिया है इस तरह से। अब बीच में से इस तरह कटिंग करके इसे फ्राइज की शक्ल में काट लेंगे। बस इसे इस तरह स्ट्रिप की शक्ल में काट लेना है। थोड़ा चौड़ा रख के हम काटेंगे ताकि हमारी चिकन थोड़ी सही बने, मोटी बने। अब इसी तरह के मैंने सारे पीसेस इस तरह के काट लिए हैं फ्राइज की शक्ल में। ये देखें, हमें इस तरह के पीसेस चाहिए और इस तरह से मैंने सारे पीसेस काट लिए हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करते हैं और 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो अब इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम 1.5 कप मैदा लेते हैं। मैदे को मैंने पहले से ही छान के रख लिया था। वन टीस्पून रेड चिली ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब देखें, जो हमने चिकन रेडी करके रखी थी, इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छे से मैदे से कवर कर लेंगे इसको। इसी तरह एक एक करके हम सारे पीस रेडी कर लेंगे। चिकन फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी और यमी बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में कोई मेहमान आ जाए तो उसमें सर्व करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब 2 अंडे लेते हैं और उनको फेंट लेंगे और एक तरफ हम ब्रेड क्रम्स रखेंगे। चिकन फ्राइज के पीस को पहले अंडे में कोटिंग करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में। इसको अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इससे इसकी कोटिंग अच्छे से होना बहुत जरूरी है। अब इसी तरह हमने सारे पीसेस तैयार करके रख लिए हैं। अच्छा दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। बस अब इसी तरह हमने सारे चिकन फ्राइज को कोटिंग करके रेडी रखा है। अब ऑयल लेते हैं और ऑयल को गरम कर लेते हैं और जैसे ही वो गरम हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें गरम ऑयल नहीं चाहिए, मीडियम होना चाहिए ताकि हमारी चिकन अच्छे से अंदर से गल भी जाए और हमारे फ्राइज भी क्रिस्पी बने। अब हमारे चिकन फ्राइज तकरीबन हाफ डन हो गए हैं। बच्चों की तो जान होते हैं ये चिकन फ्राइज। अब देखिए, हमने सारे ही फ्राइज रेडी करके निकाल लिए हैं। अब इसी पैन में एक पूरी पराठा भी रेडी कर लेते हैं। इसके हम रोल भी बना सकते हैं, तो इसीलिए मैंने पूरी पराठा बना लिया। बच्चों को ये रोल भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब देखें, इसी तरह पूरी पराठे को रखें और चिकन फ्राइज के पीसेस रखें और साथ में हमने एक सॉस बना के रखी है, 2 टेबलस्पून मायो और 2 टेबलस्पून केचप। बस इन दोनों को मिक्स कर लें, हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। अब खीरे के स्लाइस को इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे और सलाद के पत्ते भी रखेंगे साथ में। अब ये सॉस जो हमने रेडी करके रखा था, ये चिकन फ्राइज पे ऐड कर देंगे इस तरह से। ये सलाद के पत्ते भी ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छे बनते हैं ये रोल।
और खीरे का एक पीस लेंगे, वो भी इस तरह से रख देंगे और बस रोल बना लेंगे इसका। कोई मेहमान आ जाए फौरन से ये सर्व कर दें और बस इसका अच्छे से रोल बना लें इस तरह से। बच्चे इस तरह के रोल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छे रोल बनते हैं ये। बस इसको बीच में से कटिंग कर लें इस तरह से। अब हमारे चिकन फ्राई बिल्कुल रेडी हैं। चाहें तो सॉस के साथ खाएं या रोल बना के खाएं, बहुत ही यमी बनते हैं। खाएं और मज़े करें।